हाय दोस्तों, देखिए आप देखने वाले हैं आज कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली हाई स्कूल की परीक्षा है। काफी समय कम बचा है और हम घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़े ध्यान से देखेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। बच्चा ये कहता है सर हमें द्विघात समीकरण नहीं आते हैं। गारंटी आज सिखा के छोड़ूंगा। ध्यान से देखना एक बार। ये मेरा एक दे रखा है द्विघात समीकरण। अब बच्चे कहते हैं सर हमसे द्विघात समीकरण नहीं आता है। गारंटी है मेरी सिखाने की कि द्विघात समीकरण करते कैसे हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कोई द्विघात समीकरण कब होता है। तो मैंने कहा हमेशा सबसे पहले घात क्या होगी, एक्स की घात 2। सबसे बड़ी घात जिसमें होगी एक्स की घात 2, उससे फिर कम होती चली जाएंगी। क्या चली जाएंगी? यहां 2, यहां 1, यहां 1 भी नहीं। ये अचर पद हो गया मेरा। अब मुझे करना कैसे, बड़े ध्यान समझना, कोई हार्ड नहीं है, गारंटी मेरी सिखाने की। अब क्या होता है, इस लास्ट वाले का मल्टीपल करते हैं इस आगे वाले नंबर में। किसमें? नंबर में। अगर कोई नंबर नहीं होता है, क्या नहीं होता है, अगर कोई नंबर नहीं होता है तो हमें एक मानते हैं। यहां पे कितना मानते हैं? एक। अब 10 का मल्टीपल करेंगे इस एक में, 10 एकन 10। अब मैंने क्या किया, 10 एकन 10, इसके मुझे करने हैं फैक्टर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से भाग दूंगा। कितनी बार गया? 5 बार। और 5 से भाग दिया 1 बार। अब मेरे देखो फैक्टर कितने बन गए? 2 फैक्टर बने। कितने? 2 और 5। अब गुणा करने पे तो 10 रहेगा। आप ये भूल जाइए कि गुणा करना, गुणा मत करिए, सिर्फ ये देखना है ये बीच वाला नंबर कितना है, 7x। तो इन दो नंबरों में मुझे ऐसे चिन्ह लगाने हैं जोड़ने और घटाने पर। ये हमें सेंस लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारा ये 7x कब बनेगा। क्या मैं दोनों माइनस के कर दूं? यहां पे प्लस का है तो दोनों माइनस के करने पर हल करूंगा तो माइनस के साथ बनेगा। क्या बनेगा? देखिए ध्यान से देखो, यहां पे करके देखेंगे। ये चिन्ह देखो ध्यान से, प्लस गुणा प्लस क्या होता है मेरा? प्लस रहता है। ऐसे ही माइनस गुणा माइनस क्या रहता है मेरा? प्लस। माइनस गुणा प्लस रहता है मेरा माइनस, और प्लस गुणा माइनस हो जाता है मेरा माइनस। अब देखो ध्यान दो, यहां पहला ही वाला ये नियम लगाओ, प्लस गुणा प्लस। मतलब यहां गुणा नहीं देखना आपको, सिर्फ ये देखना प्लस और प्लस। अगर मैं इसको प्लस प्लस लगाऊं, क्या लगाऊं? तो प्लस का 2 और प्लस का 5 कितना होता है? प्लस के 7। कितना होता है? प्लस के 7। तो यहां पे देखो क्या है? प्लस के 7। तो एक्स स्क्वायर, तो मेरा ये रूल यहां फॉलो कर गया। मतलब इसकी जगह पे मुझे क्या लगाना है? ये लगाना है प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 10 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद हमेशा याद रखना, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2-2 के जोड़े। तो देखिए एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम पे कॉमन लेना नहीं आता। मैं कह रहा हूं कॉमन लेना नहीं आता। HCF जानते हो ना? 4 में 5 में 6 में सीखा होगा ना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यहां देखना है इसमें कॉमन या HCF क्या क्या मिल रहा है, चाहे अचर पद हो चाहे चर पद। इसमें x की घात 2 है, यहाँ x, तो सिर्फ ये वाला x कॉमन मिलेगा 1। तो यहाँ पे x कॉमन लिया, तुरंत मैंने लगा दिया कोष्ठक। क्या लगा दिया? कोष्ठक। अब इस x के इसमें भाग देंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा प्लस। इस x से मैंने इसमें भाग दिया, x कैंसिल, क्या बचेगा? 2। ये मेरा क्लियर। अब चलते हैं इस पर, प्लस 5x प्लस के 10। इसका HCF क्या होगा? इसके पास तो x है नहीं है तो x तो कॉमन नहीं मिलेगा। 5 यहां पे भी, और ये 5 का मल्टीपल भी होता है। क्या होता है? तो इसमें HCF आ जाएगा मेरा 5। 5 का इसमें भाग दे दो, 5 कैंसिल, क्या बचेगा? x प्लस 5 के बाद 10 में दूंगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार, बराबर 0। ध्यान से देखना, कोई हार्ड नहीं है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन मिलेगा? कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। x प्लस 2, x प्लस 2, ये मेरा एक जैसा हो गया। तो x प्लस 2 ये कॉमन मिला। अब क्या रह गया? x प्लस के 5 बराबर 0। अब मान मुझे किसका निकालना है? x का निकालना है। तो एक बार इसको बराबर के 0 कर दो और एक बार इसको। चलिए x प्लस के 2 बराबर 0। अब ये वाला प्लस का नंबर है, जब 0 को धर जाता पक्षांतर के पास
तो ये प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, अगर ये माइनस होता है यहाँ पे तो ये किसका हो जाता प्लस का। तो x बराबर माइनस के 2। सेम ऐसे मुझे ये करना है, x प्लस के 5 बराबर 0, x बराबर माइनस के 5। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब एक और करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे, एक और करके देखेंगे जिससे हम कर पाए। चलिए ध्यान से देखेंगे, कोई हार्ड नहीं है। अब मैंने आपको ये दे दिया, अब इसको करना कैसे है, देखो सेम वही तरीका अपनाना। मैंने क्या कहा था, इस वाले नंबर से मुझे मल्टीपल करना है इस आगे वाले नंबर में। अब यहाँ पे कोई नंबर है क्या, नहीं, तो मैं कितना मानूंगा 1। अब 18 का मल्टीपल करना पड़ेगा मुझे 1 में, 18 एकन 18। अब इस 18 के मुझे करने पड़ेंगे फैक्टर। तो मैंने क्या किया, इस 18 कर लिए फैक्टर, 2 9 3 3 3 1। जाहिर सी बात है फैक्टर करना सभी को आता होगा। अब ये कितने नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 अंक दे रखे हैं, लेकिन याद रखना इसमें हमेशा 2 नंबर प्रयोग करने, कितने 2 पद बनाने हैं। इन 3 से 4 आ जाए 5 आ जाए तो हमेशा मुझे गुणा करके क्या कितने पद बनाने हैं, ओनली 2। अब देखो ध्यान से देखना, हमारा तरीका क्या होगा। पहला तरीका एक बच्चे ने लगाया, इसका मल्टीपल कर दो, इसमें 2 3 6 और 3, कितना 2 3 कितना हो गया 6 और अकेला पद बचा 3। अब 6 और 3 से मुझे क्या करना है, 9 बनाना है। कितना बनाना है 9। देखो बीच में क्या दे रखा है, प्लस के 9। तो मुझे ऐसा दिमाग चलाना है कि कब बनेगा प्लस का 9, तो मुझे ये भी प्लस का करना पड़ेगा और ये भी प्लस का करना पड़ेगा। प्लस के 6 और प्लस के 3 जोड़ेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा मेरा प्लस के 9। अब इसकी जगह पे मुझे क्या लगाना है, ये लगाना है x के साथ। चलिए ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 3x प्लस के 18 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने अभी समझाया था कि इसके बाद हमेशा हमें 2 2 के क्या बनाने पड़ते हैं, जोड़े। एक जोड़ा मेरा ये बना, एक जोड़ा ये बना। इसके बाद मैंने बताया था क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और कॉमन का मतलब होता है एचसीएफ लेना। तो मैंने क्या किया, यहां से क्या कॉमन मिला मुझे x, और मैंने तुरंत लगा दिया कोष्टक, और इसके बाद तुरंत देंगे यहां से यहां तक, कॉमन यहीं से तो यहीं तक लिया है ना, तो x का देंगे भाग। x का मैंने इसमें भाग दिया, क्या बचेगा x प्लस x का भाग मैंने इसमें दिया, x कैंसिल, क्या बचेगा 6 प्लस। अब इसमें से कॉमन लीजिए, इसके पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 3 और 18 का एचसीएफ लूंगा। क्या लूंगा, तो मुझे यहां कॉमन मिलेगा 3, तो x प्लस 3 का भाग 18 में कितनी बार गया 6 बार बराबर 0। अब यहां से मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिला x प्लस के 6 कॉमन, क्या मिला x प्लस के 6 कॉमन, x प्लस के 3 बराबर 0। अब मुझे क्या करना, मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। ये x का मान अभी निकला नहीं, ये तो x प्लस 6 x प्लस 3 ये उसके गुणनखंड निकले, क्या गुणनखंड, लेकिन मान मुझे निकालना है x का। तो x प्लस के 6 बराबर 0, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 6। सेम ऐसे मुझे ये करना है, x प्लस के 3 बराबर 0, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही अगले नेक्स्ट में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, और आप सभी लोगों को क्या करा, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और थोड़ा सा और अपने दोस्त हैं उनको थोड़ा शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।